हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है पार्ट 1 में। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से है, यदि समीकरण kx² प्लस k-1 ब्रैकेट में इंटू x माइनस का 1 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है तो आपको k का मान निकालना है। समीकरण आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, जो आपको समीकरण दे रखा है वो आपका है kx² प्लस का k-1 इंटू x माइनस का 1 बराबर 0। बोला है कि इस समीकरण के यदि मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान होने का कंडीशन ये है कि जो d का मान आपका होता है वह 0 होता है। तो सबसे पहले आपको d का मान निकालने के लिए आपको abc का मान पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने तो तुलना कर देते हैं। तो x² से x² कटेगा तो a का मान आपको मिल जाएगा k, x से x कटेगा तो b का मान आपका मिल जाएगा k-1 और आपका c का मान आपको मिल जाएगा -1। तो आपको पता है जब मूल समान हो तो जो d का मान होता है 0, d का मान 0 यानी कि जो विविक्तर आपका होगा, जो आपका विविक्तर होगा यानी जो d का मान होगा वह 0 होता है। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, या d का मान 0 लेना है तो b² माइनस का 4ac। अब सारी वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पर 0 बराबर आपका हो जाएगा b² यानी b का मान कितना है k-1, तो k-1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान आपका है k और c का मान -1। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। k-1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो हो जाएगा आपका k² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, a का मान k और b का मान आपका है 1, और माइनस का 4k गुणे -1, a माइनस और a माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, और 4 का k में गुणा करेंगे 4k, या 4k का 1 में करेंगे तो 4k आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा आगे, तो यहाँ से आपका k² 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, और उसके बाद से a आपका माइनस का 2k और प्लस का 4k बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा k², 4k में से 2k घटेगा तो प्लस का 2k और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप द्विघात समीकरण के रूल से सॉल्व कर लीजिए। तो k² यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा, तो इसको 1 का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर k प्लस k, 2k हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। फिर प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से आपका k² प्लस k प्लस 1, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका k कॉमन है, तो बचेगा आपका k प्लस 1। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो बचेगा k प्लस 1। तो ये दोनों ब्रैकेट समान है तो इसको एक बार लिख लीजिए k प्लस 1, और ये k प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा k प्लस 1, तो k का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1 इस वाले, और यहाँ से भी k का मान माइनस का 1 आ जाएगा। तो k का जो मान आपका हो जाएगा माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस प्रकार से है 2x² + kx + 3। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ही तरह है, उसमें भी मूल समान था तो k का मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपका मूल समान है तो k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हल करने के लिए इस क्वेश्चन को आपको समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए। x² से x² कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा 2, x से x कटेगा तो b का मान आपको मिलेगा k और c का मान आपको मिल जाएगा 3। अब यहाँ से आपका बोला है कि मूल समान हो, तो मूल समान कब होता है? जब d का मान 0 होता है। तो यहाँ से d का मान क्या होता है? b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए। b का मान k है तो k का होल स्क्वायर - 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो यहाँ से k² = 0, तो k² 4 × 8 = 24 बराबर 0। तो यहाँ से k² बराबर, इधर माइनस में है, जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा? प्लस करने में 24, तो k बराबर +- का फैक्टर कर दीजिए गुणनखंड, तो 2 × 4 × 8 = 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका जोड़ा बन के बाहर निकलेगा तो k का मान आपका हो जाएगा +- ये जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आएगा, करणी में 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे क्वेश्चन का आपको विविक्तर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे प्रश्नों का आपको विविक्तर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है 3x² - 8x + 5 -8x + 5 = 0 है। इसका आपको विविक्तर निकालना है। तो विविक्तर आपका होता है d = b² - 4ac। तो आपको abc का मान पता करने के लिए सबसे पहले आपको इसको तुलना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए। x² से x² कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा 3, x से x कटेगा तो b का मान मिलेगा -8 और c का मान आपको मिल जाएगा 5। तो विविक्तर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे विविक्तर आपका होता है d = b² - 4ac। तो d बराबर आपका हो जाएगा, b का मान -8 है तो -8 का स्क्वायर -4, a का मान आपका 3 है और c का मान आपका 5 है। -8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा, 4 × 12 = 60। तो d का मान आपका कितना मिलेगा? 64 - 60 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 3x² - 7x + 5 = 0। इसका भी विविक्तर निकालना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो x² से x² कटेगा आपका तो a का मान आपको मिल जाएगा 3, x से x कटेगा तो b का मान मिल जाएगा -7 और आपका c का मान आपको मिल जाएगा 5। अब निकाल लीजिए विविक्तर। तो लिखेंगे विविक्तर। तो विविक्तर आपका होता है d = b² - 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है? -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4, a का मान आपका 3 है और c का मान 5 है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, -4 × 12 = 60।
तो डी बराबर कितना मिलेगा, -60 में से 49 घटेगा -11, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से है 2x² - 5x + 2 = 0। इसका भी विविधता निकालना है, तो हल लिखेंगे और इसको कंपेयर कराएंगे। समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर x² से x² कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा 2, x से x कटेगा तो b का मान मिलेगा -5 और c का मान मिलेगा 2। अब विविक्तर निकाल लीजिए, तो लिखेंगे विविक्तर। विविक्तर आपका होता है d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 2। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 4 × 8 = 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9, यानी d की वैल्यू आपकी आ गई 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है 3x² + 2x - 1 = 0। इसका भी विविधता निकालना है, तो लिखेंगे हल और समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अब तुलना कर दीजिए, तो x² से x² आपका कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा 3, x से x कटेगा तो b का मान आपको मिलेगा 2, c का मान आपको मिल जाएगा -1। अब निकाल लीजिए विविक्तर, तो विविक्तर आपका हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान रख दीजिए, b का मान 2 है तो 2 का होल स्क्वायर -4, a का मान आपका 3 है और c का मान -1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 3 = 12 × 12 ही होगा, तो 12 और 4 = 16, यानी d का जो मान आ गया आपका 16 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस प्रकार से है 3x² + 5x + 2 = 0। इसका भी विविधता निकालना है, तो लिखेंगे हल और समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो तुलना कर देते हैं। x² से x² कटेगा तो a का मान 3 मिलेगा, x से x कटेगा तो b का मान 5 मिलेगा और c का मान आपका मिल जाएगा 2। अब यहाँ से आपको विविक्तर निकाल लेना है, तो विविक्तर d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान है 5, 5 का स्क्वायर -4, a का मान आपका है 3 और c का मान 2 है। तो d बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 × 12 = 24, तो 25 - 24 यानी 1। तो d का मान आपने 1 निकाल लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है यदि समीकरण kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और करना क्या है, आपको kx का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो k रहेगा, x का x में होगा तो x² और kx का 2 में होगा तो -2kx और +6 = 0। मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले abc का मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अब तुलना कर दीजिए। x² से x² कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा k, x से x कटेगा तो b का मान मिलेगा -2k और c का मान आपको मिल जाएगा 6। अब
कहा है मूल समान है, तो लिखेंगे मूल समान होने पर, लिखिए या ना लिखिए, मूल समान होने पर आपका d का मान 0 के बराबर होता है। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना, माइनस का 2k, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, a का मान k और c का मान 6 बराबर 0 आपका हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 4k गुणे 6, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे 24, 24 गुणे k, तो 24k बराबर आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ से आपका 4k स्क्वायर, a इधर माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24k, 1k से 1k कैंसिल, तो आपका 4k बराबर 24 मिल जाएगा। तो k बराबर क्या मिल जाएगा, 24/4, यानी k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को मूल्य की प्रकृति या मूलों की लक्षण बात बराबर है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, जो कि पार्ट 1 में मैंने सॉल्व करवाया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जैसे क्वेश्चन है, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 21 को भी सॉल्व करना है, मूलों का लक्षण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको करना क्या होगा, हल करने के लिए आपको इसको a b c का मान निकालने के लिए आपको समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना होगा। तो लिखेंगे से तुलना करने पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा 1, x से x कटेगा तो b का मान मिलेगा माइनस का 6 और c का मान आपको मिल जाएगा 9। अब आपको मूलों का लक्षण ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि विविक्तर के माध्यम से मूलों का लक्षण ज्ञात करते हैं। यदि b का मान धनात्मक होता है तो आपका मूल वास्तविक व असमान होगा। यदि b का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा दोनों समान है। यदि d का मान 0 से कम होता है यानी माइनस में होता है तो वह काल्पनिक होता है। तो चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे विविक्तर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान आपका 1 है और c का मान 9 है। तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 9 36 गुणे 1 36, ये कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा आपको 0। तो d का मान 0 है। तो d का मान 0 होने पर क्या आपका मूलों की प्रकृति होता है, वास्तविक तथा समान। तो इस तरीके से लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0, के मूल समान हो, के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व करना है। तो लिखेंगे हल और a b c का मान निकालने के लिए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो लिखेंगे से तुलना करने पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा 3, x से x कटेगा तो b का मान मिलेगा -12 और c का मान आपको मिलेगा k। तो मूल समान होने का कंडीशन ये है कि d का मान 0 के बराबर है। तो d का मान आपका क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
तो b का मान कितना है -12 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है k बराबर 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 4 तिया 12 के बराबर 0। तो 12 के बराबर आपका हो जाएगा 144, तो k बराबर आपका हो जाएगा 144 बट्टे 12। 12 से काटेंगे 144 को 12 बार मिल जाएगा, तो k का मान आपका निकल जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया, सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो 23 का क्वेश्चन नंबर ए आपका है 9x स्क्वायर माइनस 10x, 9x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 2 बराबर 0 है। बोला है मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूल सूत्र आपका क्या होता है, यहाँ पर x के रूप में है तो x बराबर आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यह मूल सूत्र होता है। तो abc का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको आपको समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना होगा। तो लिखेंगे से तुलना करने पर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो a का मान 9, x से x कटेगा तो b का मान माइनस का 10 और c का मान आपको मिलेगा 2। अब आपका लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल सूत्र से, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल सूत्र से। तो द्विघात समीकरण का मूल सूत्र आपका क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब सारी वैल्यू यहाँ पर आपको रख देना है, तो रख देते हैं। तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस b का मान कितना है -10, तो फार्मूले से आपका माइनस और आपका b का मान -10 है तो -10 रख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर तो हो जाएगा -10 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान आपका 9 है और c का मान 2, 9 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 2, a का मान आपका कितना है 9। तो x बराबर a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में -10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 4 9 36 दूना कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई आपका 2 9 18। तो यहाँ से 10 प्लस 100 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 में से आप 72 घटाएंगे तो 4 9 36 दूना 72, तो आपका 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, यानी करड़ी में 28, ये प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 18। अब देखिएगा 28 को हम क्या 4 गुणे 7 लिख सकते हैं, तो 4 का जो वर्गमूल होगा इसको 4 गुणे 7 लिख दिया तो 2 गुणे 7 हो जाएगा करड़ी में, तो a जोड़ा है तो बाहर निकलेगा यानी 2 करड़ी में 7। तो यहाँ पर आपका आगे हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 करड़ी में 7 डिवाइडेड बाई 18। तो ऊपर 2 आपका कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इसमें कॉमन होगा तो 5 प्लस इसमें 2 कॉमन होगा प्लस माइनस करड़ी में 7 बट्टे 18, 2 से काटिए 2 9 18। तो यहाँ से आपका 5 प्लस करड़ी में 7 बट्टे आपका 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी आपका है इस प्रकार से, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे हल। अब यहाँ पर 2 और x का एलसीएम लेंगे तो आपका होगा 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 में, अब माइनस का x से x कटेगा तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 होगा। यहाँ पर भी 1 नीचे करके x एलसीएम लेंगे, x का x में मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर और माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका x
ये यहाँ पर आपका x x से कटेगा तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ax से ax कैंसिल, तो क्रॉस यहाँ से एक बार नोट कर लेते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x माइनस 1 माइनस का 4 बराबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, यानी x माइनस 1 माइनस 4 बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 6, x का x में करेंगे x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6। ये प्लस का 2x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, जब यह राइट साइड जाएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये माइनस x है, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस 4 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, अब माइनस का 6 है ई बराबर 0। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये सारी वैल्यू मैंने राइट साइड ले लिया और प्लस भी कर दिया, जो माइनस में था उसको मैंने प्लस में कर दिया, जो प्लस में था उसको मैंने माइनस में कर दिया। तो यहाँ से 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का x माइनस का 6 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आपको मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, तो a b c का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से x स्क्वायर कटेगा तो a का मान आपको मिलेगा 1, x से x कटेगा तो b का मान मिलेगा आपको 1, और c का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 2। अब आपका द्विघात समीकरण के मूल सूत्र से, द्विघात समीकरण का मूल सूत्र होता है माइनस का b फिर प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b का मान कितना है 1, और माइनस फार्मूले से तो माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, a का मान 1 माइनस का 1 प्लस माइनस करड़ी में 1 माइनस और माइनस प्लस 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा बट्टे 2, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस माइनस 8 एक करड़ी में 9 बट्टे का 2। अब देख रहे हैं कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, तो यही x का मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 4 के सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करवा दिया है 2 क्लास में। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवाया। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।